के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। के स्वास्थ्य मंत्री समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बीदर शाखा द्वारा शहर के अम्बेडकर चौक पर पूजा प्रार्थना का आयोजन किया गया। बुद्धिस्ट गुरुओं ने आज प्रार्थना की। इस अवसर पर समस्त सैनिक की एक टुकड़ी ने सलामी आदि देकर परेड पेश की। कैमरामैन पुपराज का कवरेज। अंजुमन खादिमुल हुजाज बीदर ने गुलबर्गा के ख्वाजा बंदे नवाज दरगाह के सजाद नशीन और कर्नाटका के वक्फ निगम के नवनिर्वाचित सदस्य हाफिज अली अल हुसैनी साहब से मुलाकात कर उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर अंजुमन के अध्यक्ष सैयद सगीर अहमद और कर्नाटका हज समिति के सदस्य और अंजुमन के कार्यदर्शी सैयद मंसूर खादरी ने हुसैनी साहब का सम्मान कर उन्हें मुबारकबाद दी। इस अवसर पर अंजुमन के महासचिव मोहम्मद गौस कुरैशी, सदस्य सैयद नजीर खादरी, सैयद इस्माइल खादरी, ईटीवी भारत के संवाददाता मऊबी अहमद, केबीएन टाइम्स के संवाददाता मोहम्मद अलीमुद्दीन बंदनवाजी सहित अन्य उपस्थित रहे। बारगाह हजरत यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के मकान पर यहाँ पर हाजिर हुए हैं। हम जनाब अली उल हुसैनी साहब को दिली मुबारकबाद दे रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे खिदमत लेने के लिए ही आज उन्हें रियासती वक्फ बोर्ड का मेंबर चुना है। और इस मौके पर हम उम्मीद करते हैं कि दीगर तमाम अरकान की बनिस्बत जनाब अली उल हुसैनी साहब इस वक्त के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकते हैं, बेहतर तौर पर उसके बारे में लड़ सकते हैं, क्योंकि इस मामले में सिर्फ वही शख्स आवाज़ उठा सकता है जो इन मामलात से पाक हो। हम देखते हैं कि आपके वालिद बुजुर्गवार, आपके दादा हज़रत क़िबला सभी जो है ना वक्त की जायदादों को सही तौर पर इस्तेमाल कर मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए, उनकी तालीमी और माशी तरक्की के लिए बेइंतहा काम किए हैं। सिर्फ गुलबर्गा ही एक ऐसी मिसाल है सारे हिंदुस्तान में कि यहाँ पर जो वक्त प्रॉपर्टीज़ थी उसका सही इस्तेमाल हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वक्त के इस मौक़िफ़ को समझते हुए मोहतरम अली उल हुसैनी साहब क़िबला इसका भरपूर दिफा करेंगे और कौम और मिल्लत के लिए जो है ना बहुत ही नुमाया और भलाई का काम करेंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको इल्म नाफ़े अता फरमाए और कौम और मिल्लत का बेहतरीन इनसे काम ले। बस इसी मकसद से अंजुमन खादिमुल हुजाज का वफ़द यहाँ पर आपके मकान पर उनसे मुलाकात के लिए आया और उनको खुशी है कि जनाब अली उल हुसैनी साहब वक्फ बोर्ड के मेंबर मुंतखब हुए हैं। मैं उनको फिर एक बार अंजुमन की जानिब से और अपनी जानिब से दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। बसव कल्याण वित्तीय दिवालियेपन तक पहुंच चुके शहर के पीकेपीएस के मामले में ग्राहकों की मांग है कि व्यापक जांच कराई जाए और दोषियों को उचित सजा दी जाए। बसव कल्याण शहर के बसवेश्वर सर्कल के पास पीकेपीएस में हुई बैठक में ग्राहकों ने यह मांग की है। पिछले निदेशक मंडल और संबंधित विभाग के अधिकारियों के कुप्रबंधन और गलत निर्णयों के कारण पीकेपीएस करोड़ों रुपए के कर्ज से जूझ रहा है। इसे जमाकर्ताओं को परेशानी हो रही है। उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया है। उपभोक्ताओं की मांग है कि पीकेपीएस के कमर्शियल आउटलेट की नीलामी कर जमाकर्ताओं को पैसा लौटाने की दिशा में कदम उठाया जाए। बैठक में भाग लेने वाले विधायक शरणु सलगार ने कहा कि वह वित्तीय दिवालियेपन के संबंध में व्यापक जांच करके सरकार पर दबाव डालेंगे और वादा किया कि जमाकर्ताओं को पैसा वापस करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में वर्तमान अध्यक्ष सोमशेखर गंगप्पा सहित गणमान्य लोग आदि उपस्थित रहे। बसव कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट।
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर अम्बेडकर युवा सेना द्वारा बीदर शहर के ब्रिम्स अस्पताल में मरीजों को खाना वितरण किया गया, जहां मरीजों ने सेना द्वारा वितरित भोजन को स्वीकार किया। इस अवसर पर सेना के राज्याध्यक्ष राजकुमार गुनल्ली, जिला अध्यक्ष नीतीश उप्पे, नगर अध्यक्ष किरण सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन महेश का रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा की उनकी चालाक राजनीति के लिए आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस के जनकल्याण स्वाभिमान समावेश में आरोप लगाया कि गौड़ा ने राज्य में लगभग सभी वोकलिंगा नेताओं को राजनीतिक रूप से खत्म कर दिया। कर्नाटक के प्रभारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई शीर्ष कांग्रेस नेताओं ने सिद्धरामैया की सराहना की और अपना समर्थन दिया। इस मंच का उपयोग सिद्धरामैया ने यह संदेश देने के लिए किया कि पार्टी की राज्य इकाई में उनकी हुकूमत चलती है। रैली में उमड़ी भीड़ से अभिभूत सिद्धरामैया ने दावा किया कि अन्य पार्टियों से भी कई लोग उनका समर्थन करने के लिए रैली में आए हैं। जेडीएस सुप्रीमो पर हमला जारी रखते हुए सिद्धरामैया ने कहा, गौड़ा अपने दम पर राजनीतिक रूप से आगे नहीं बढ़े, वह तत्कालीन जनता परिवार के नेताओं की मदद से ही सीएम बन पाए। उन्होंने आरोप लगाया, गौड़ा ने मुझ पर वोकलिंगा विरोधी होने का आरोप लगाकर मेरी छवि खराब करने की कोशिश की है। सीएम ने कहा था कि जेडीएस नेताओं को अब भाजपा से हाथ मिलाने के बाद खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने का नैतिक अधिकार नहीं है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा है कि वह और पार्टी के कुछ अन्य वरिष्ठ नेता पार्टी मामलों सहित राज्य में मौजूदा घटनाक्रम से पार्टी हाईकमान को अवगत कराने के लिए जल्द ही नई दिल्ली जाएंगे। अपने नेतृत्व के मुखर आलोचक विजयपुरा शहर के विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल के बारे में विजेंद्र ने कहा है कि भाजपा के विकास में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा और पूर्व केंद्रीय मंत्री एचएन अनंत कुमार के योगदान को नहीं भुलाया जाना चाहिए। विजेंद्र ने यत्नाल का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। भाजपा कार्यकर्ता राज्य में पार्टी को खड़ा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं करना चाहिए। यत्नाल पर निशाना साधते हुए विजेंद्र ने कहा, उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए कि वह किस पार्टी से हैं। उन्होंने शुरू में कहा था कि उन्हें कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन बाद में उन्होंने भाजपा अनुशासन समिति से मुलाकात की। जब समिति ने उन्हें नोटिस भेजा है तो उन्हें पार्टी के मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से नहीं बोलना चाहिए। विजेंद्र ने गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ एकजुट लड़ाई की जरूरत पर जोर दिया। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने शुक्रवार को कहा कि वह बल्लारी में मातृ मृत्यु के संबंध में इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। यहां मातृ मृत्यु दर बढ़कर 5 हो गई है। विपक्षी भाजपा की मातृ मृत्यु की लोकायुक्त जांच की मांग की गई है, जिसके लिए सिजेरियन के दौरान मरीजों को दिए गए घटिया अंत शिरा आईवी द्रव को जिम्मेदार ठहराया गया है। राव ने संवाददाताओं से कहा, अगर मेरी गलती है तो मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूं। यह प्रतिष्ठा या सत्ता के बारे में नहीं है, यह लोगों के जीवन के बारे में है। अगर मेरे इस्तीफे से चीजें ठीक हो जाएंगी तो मैं तैयार हूं, लेकिन हमने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि स्थिति मेरे और हमारी सरकार के लिए चुनौती है। पिछले महीने बल्लारी में 4 महिलाओं की मौत हो गई थी। राव ने बताया, 9 मरीजों को कुछ समस्याएं थी, जिनमें से 4 की मौत हो गई। 5वीं मरीज जिसका इलाज चल रहा था उसकी गुरुवार रात मौत हो गई। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar, Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश। हासन में केपीसीसी जन कल्याण स्वाभिमान समावेश में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के समर्थकों की भारी भीड़ को आश्चर्यचकित करते हुए जो वोकलिंगा नेता और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा का गढ़ है, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि वह सिद्धरामैया का हमेशा और अब भी चट्टान की तरह समर्थन करेंगे। केपीसीसी स्वाभिमानी समावेश को संबोधित करते हुए शिवकुमार ने कहा वह अपनी बात पर अड़े हुए हैं और पार्टी के हित में ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि समावेश का आयोजन उन परिवारों, खासकर महिलाओं को सांत्वना देने के लिए किया गया था जिनका जेडीएस नेताओं ने अपमान किया था और उन पर हमला किया था। सरकार को अस्थिर करने का कथित प्रयास करने के लिए जेडीएस और भाजपा नेताओं पर कड़ा प्रहार करते हुए शिवकुमार ने कहा कि कोई भी पार्टी नेता राज्य सरकार को अस्थिर नहीं कर सकता, जिसे समाज के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त है। बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी बेस्कॉम ने कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को सौंपे गए अपने पहले मल्टी ईयर टैरिफ MYT आवेदन में वर्ष 2025-26 के लिए 67 पैसे प्रति यूनिट का प्रस्ताव रखा है। राज्य में बिजली दरों में बढ़ोतरी की अफवाहों के बारे में पूछे जाने पर कर्नाटका के मंत्री KJ जॉर्ज ने कहा यह एक नियमित प्रक्रिया है, सभी हितधारकों को बुलाया जाएगा और इस पर चर्चा की जाएगी। जब KEB था तब पेंशन फंड था, उस फंड का बकाया आ गया है, इसमें भी कमी है। मंत्री ने कहा हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। भाजपा नेता और कर्नाटका के पूर्व उप मुख्यमंत्री KS ईश्वरप्पा पर बांग्लादेश के इस्कॉन भिक्षु चिन्मयी कृष्णदास की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के बाद मामला दर्ज किया गया। शिवमोगा में मथुरा पैराडाइज के सामने हुए विरोध प्रदर्शन के बाद कोटे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बीदर शाखा द्वारा कार्यक्रम। अंजुमन खादिमुल हुज्जाज ने सज्जाद नशीन और कर्नाटका के वक्फ निगम के नवनिर्वाचित सदस्य हाफिज मेरी गलती है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, कर्नाटका के स्वास्थ्य मंत्री। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।